मेरे प्यारे देशवासियों, जिस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, वह बहुत ही गलत है। और इस समय नरेंद्र मोदी जी घमंड में चूर हो गए। वो विकास करना भूल गए। 100 स्मार्ट सिटी बनाना था, गुजरात के अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं है। दूसरा, सिंगापुर में गए थे, अभी थोड़े दिन की बात है, और कह के आए थे कि हम कई सिंगापुर अपने भारत में बनाना चाहते हैं। सोचने वाली बात है, सिंगापुर वाले कितना हंसते होंगे। सिंगापुर क्या है वहाँ जानते होंगे, कुछ समझ में आया, वहाँ गए होंगे तो पता चला होगा ना। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो उनके देश के अंदर ना हो, और हर एक व्यक्ति को वहाँ 0.0 वहाँ बेरोजगारी है। और भारत में आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और राशन दे रहे हो, उनकी बराबरी कैसे करोगे प्रधानमंत्री जी? जब यहाँ हिंदू मुसलमान और लड़ाई झगड़ा से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, जब आप खुद एक प्रधानमंत्री होकर के और समानता की बात नहीं करते, आप एक बहुत सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, आपको जनता ने चुन करके दिया है, तो कम से कम इस तरीके से बात करिए कि जिससे देश में एक एकता और अखंडता आए, और विचारों का और युवाओं का और रोजगार का और गरीब और मिडिल क्लास के लिए काम करो। आप भूल गए शायद कि एक विधायक, एक सांसद गांव गोद में लेंगे, या तो वो गांव ही गायब हो गए होंगे जब वो खुद 4-5 साल के बाद नहीं कोई आता है, न विधायक आते हैं न सांसद, तो भला देश का और जो गांव का गोद लेगा कौन? पेट्रोल आप सुना था जब 2014 में कि 35 रुपया 40 रुपया कर देंगे, आज 100 रुपया के दरमियान है। गैस टाकी जो गरीबों का था वो 400 450 में था, आज 1000 के करीब है। अभी फिर 50 रुपया बढ़ा दिए। कच्चे तेल का दाम कम हुआ, आपने 2 रुपया बढ़ा दिया। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। समाज सेवा ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। आपने संविधान के शपथ लेते समय क्या खाया था? जो उन्होंने लिखा है बाबा साहब ने, उसका जरा विचार करिए। और एक तो आपकी उम्र हो गई है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्या कहना है, क्या नहीं करना है। 56 इंच का सीना आपका गायब हो गया है। आप तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा आज के डेट में जुल्म हो रहा है भारत में। अगर कोई सच बात कह दे तो उनको उठा के जेल में बंद करवा देते हैं, और जो सही बोलता है उसी को बंद करते हैं। जब आलोचना हो तो उस पर गौर से सुनो और समझो कि हकीकत, और जहाँ काम नहीं हो उसको जांच करवाइए कि सच में ये काम हुआ कि नहीं, तब उसके बाद में कुछ करिए। तब तो पता चलेगा कि आप विकास पुरुष हैं। मीडिया में बोल लेने से कोई विश्व गुरु नहीं हो जाता है, और मीडिया तो पूरी बिक गई है, क्योंकि ये केवल और केवल आपके ही बात करते हैं। देश के इनका ना गरीबों, ना पिछड़ों का, ना किसी का। मैं तो ऐसा अगला पिछड़ा कुछ मानता ही नहीं हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि भगवान मुझे जैसा बनाया है, ठीक है, चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन सबके वैसे ही, सबको वैसे ही बनाया है। हर आदमी के अंदर बुद्धि दिमाग होता है, बस वो व्यवस्था की कमजोरी है कि वो जा नहीं पाता है। सरकारी स्कूल आप 0 कर दिए हैं, पढ़ाई उसमें होता नहीं है। टीचर जब भर्ती करते नहीं तो होगा कौन? कौन उसमें पढ़ाएगा? और झंडा लेकर ये हमारे जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में झंडा उठा करके चल देते हैं।
ये नहीं जानते हमारा कितना हानि होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी के कितना हानि होगा। मुझे बहुत पीड़ा होता है। पर महान पुरुषों को जब पढ़ता हूँ तो उनका सोचता हूँ कि काश वो लोग ऊपर सोचते क्या होंगे, कि कैसा नेता हमने हमारे देश में हो गए, कैसे अफसर हो गए चोर बेईमान, कि देश की आज तरक्की को बाधा बन रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। जनता टैक्स दे रही है। 4 साल 5 साल, जब 4.5 साल बीत जाता है तो नेता सांसद विधायक आते हैं तो कहीं कोई मंदिर पर, कोई मस्जिद पर जाकर चादर, या गरीबों को ऐसे 2-4 बांट देंगे 10-5 हज़ार को। अरे जब भाई हम 100 करोड़ लूटे हैं तो हमको 1 करोड़ दान करने में क्या आपत्ति है। मैं तो यही जानता हूँ। विधायक और सांसद की कितनी तनख्वाह होती है यह सबको पता है। फिर इतना 10-10 20-20 गाड़ियों के साथ काफिला लेकर चलने का क्या मतलब है। ये पैसा कहाँ से आया। देश के युवाओं को, पढ़े लिखे योद्धाओं को सोचना पड़ेगा। अरे अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने परिवार की इज्जत करो, नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। इन्होंने भविष्य खराब कर दिया है देश का। जय हिंद। अगर इज्जत करना, हमारे जो सरहद पे जवान हैं, किसान हैं, ये मूल रूप से दो ये हमारे देश के भविष्य हैं। उस सरहद पर दिन रात मेहनत कर करके और हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनको जहाँ देखो पानी पिला दो और उनकी सेवा करिए। मूल रूप से वो हमारे भगवान हैं। और हम सुख शांति से अपने घरों में, अपने देश में घूम फिर रहे हैं तो उनकी ही देन है। ये हमारे जो जवान हैं, जो सरहद पे रक्षा कर रहे हैं रात दिन। जय हिंद। जय जय सिया राम।